फ्रेंड्स, आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अगर कोई इनअप्रोप्रिएट रिव्यू है या फिर कोई गलत रिव्यू है, उस रिव्यू को कैसे हटाना है, उस रिव्यू को कैसे डिलीट करना है, इस स्पेसिफिक वीडियो में बताऊंगा। क्या आप उस रिव्यू को हटा सकते हैं? क्या आप उस रिव्यू को डिलीट कर सकते हैं? अगर हटा सकते हैं तो कैसे, नहीं तो क्या करेंगे, इसके रिलेटेड आपका क्या स्ट्रेटेजी होगा ताकि आपका बिजनेस में डायरेक्ट इंपैक्ट ना हो, ये डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताने। फ्रेंड्स, हम जब नेगेटिव रिव्यू के बात कर रहे हैं उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आपके प्रोफाइल में नेगेटिव रिव्यू जिस किसी ने भी डाला है वो कौन है, उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। यानी वो आपके क्लाइंट है, वो आपके कंपटीटर्स है, या फिर किसी ने पर्पसली डाला है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं एक रैंडम प्रोफाइल पे मैं जाता हूँ। यहाँ पे एक प्रोफाइल पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, रीड रिव्यूज करते हैं। सो रीड रिव्यूज करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको फिल्टर आउट करते हैं। फिल्टर में जो सबसे लोएस्ट रेटिंग है उसको हम चेक करते हैं। देखिए, लोएस्ट रेटिंग्स पे चेक किए। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे ये स्पेसिफिक प्रोफाइल पे आप देखेंगे 6 वीक पहले किसी ने नेगेटिव रिव्यू दिया हुआ है। सो अभी बीइंग ए बिजनेस ओनर आपको चेक करना होगा कि ये जो जिस किसी ने भी नेगेटिव रिव्यू दिया है, क्या ये आपका कस्टमर है? ये बिजनेस ओनर को ही पता चलेगा, है ना। अगर आप मान लीजिए कि आप डिजिटल मार्केटर है, फ्रीलांसर है, आप आपके क्लाइंट का प्रोफाइल को हैंडल कर रहे हैं, तो क्लाइंट को जरूर बताए कि किसी ने नेगेटिव रिव्यू दिया है, और क्लाइंट से जरूर पूछे कि ये कौन है, क्या आप हम उसको जानते हैं, क्या इस इंसान ने हमारा प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लिए हैं। सो ये आइडेंटिफाई होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर पूरे के पूरे स्ट्रेटेजी डिफाइन होगा, और इसके ऊपर हम बात करेंगे कि नेगेटिव रिव्यू को डिलीट कैसे करना है, हटाना है, और स्ट्रेटेजी। समझ में आ गया? तो पहला पॉइंट हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि जो नेगेटिव रिव्यू डाले हुए हैं वो कौन है। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। मान लीजिए कि हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि जिस किसी ने भी नेगेटिव रिव्यू डाला है, हो सकता है वो हमारा कस्टमर है। क्यों? क्योंकि उसका नाम आपके पास होगा, उसका फोन नंबर आपके पास होगा, उसका ईमेल आईडी आपके पास होगा। उसके साथ मतलब एटलीस्ट आप नाम के साथ या फिर कस्टमर ने जिस तरीके से रिव्यू लिखा है उसको रिलेट करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो आपका कस्टमर है या नहीं है। तो सेकंड में मतलब पहला में अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो भी नेगेटिव रिव्यू डाला हुआ है वो आपके कस्टमर है, सेकंड पॉइंट पे आपको क्या करना होगा, उनसे बात करना होगा। अगर आपने आइडेंटिफाई किया कि नहीं वो आपके कस्टमर नहीं है, तो आपके स्ट्रेटेजी कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। सो अब हम एज्यूम करते हैं कि जिसने भी नेगेटिव रिव्यू डाला है वो आपके कस्टमर है। उनसे आपको बात करने होंगे, उनको आपको फोन करने होंगे, उनको आपको ईमेल करने होंगे, उनको आपको व्हाट्सएप करने होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे उनका डिटेल्स हमें कहाँ मिलेगा। अगर आपका कस्टमर है तो आपके कस्टमर का डिटेल्स तो आपके पास होंगे ना। सो ये आपको ही डिफाइन करना पड़ेगा, आपको ही पता चलेगा कि इस कस्टमर का क्या डिटेल्स हमारे पास कुछ तो होगा, ईमेल आईडी होगा, फोन नंबर होगा, व्हाट्सएप नंबर होगा। तो उनको आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे, उनसे बात करने पड़ेंगे। उसके बाद जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना होगा, आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि ये कस्टमर नाराज क्यों है, ये कस्टमर जो है नेगेटिव रिव्यू क्यों डाला। क्या ये आपका गलती है, आपने गलत प्रोडक्ट दिया है, आपने गलत सर्विस दिया है, आपने टाइम पे डिलीवर नहीं किया है, आपका प्रोडक्ट्स में कुछ फॉल्ट था। तो पहले ये समझना होगा कि गलती किसकी है, आपका या फिर आपके कस्टमर का। सो अभी थर्ड पॉइंट पे मान लीजिए कि गलती आपका है। ऐसे केस में आप कस्टमर को कुछ सॉल्यूशन दे सकते हैं। सॉल्यूशन अलग अलग तरीके में हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल आपने कोई डिफॉल्ट या फिर कोई गलत प्रोडक्ट भेजे हैं, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। कोई टूटा फूटा प्रोडक्ट गया हुआ है, उसको भी आप रिप्लेस कर सकते हैं या रिपेयर करके दे सकते हैं। अगर आप टाइम पे डिलीवर नहीं किया है, हो सकता है आप कोई डिस्काउंट दे सकते हैं, कोई डिस्काउंट कूपन दे सकते हैं। तो आपको सॉल्यूशन आपको देना पड़ेगा कस्टमर को। ठीक है। उसके बाद जो है सॉल्यूशन के साथ साथ आप थोड़ा सा कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, कस्टमर को खुश करने के लिए आप कुछ ऑफर और कुछ आप डिस्काउंट दे सकते हैं। तो इतना चीज करने के बाद ये जो मैंने आपको 5 पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया, इतना चीज करने के बाद आपको आपके क्लाइंट को रिक्वेस्ट करना है
कि वो नेगेटिव रिव्यू हटा दे। ये सबसे इजीएस्ट तरीका है, सबसे आसान तरीका है नेगेटिव रिव्यू हटाने का। क्यों? क्योंकि आपने आइडेंटिफाई किया कि नेगेटिव रिव्यू किसने डाला है, आपको पता चला कि वो आपका कस्टमर है, उसके बाद आपने गलती किसका था, क्या था, वो आपने समझने के लिए कोशिश किए, उसके बाद आप उनको सोल्यूशन दिए, उसके साथ साथ कुछ ऑफर, कुछ डिस्काउंट आपने ऑफर किए, उसके बाद आप उस क्लाइंट को रिक्वेस्ट किए कि आप वो नेगेटिव रिव्यू हटा दीजिए। 90% केस में कस्टमर नेगेटिव रिव्यू हटा देते हैं अगर आप राइटली ये स्टेप फॉलो करते हैं। यहाँ पे सबसे गड़बड़ वाली चीज क्या होता है कि लोग नेगेटिव रिव्यू देते हैं, कस्टमर नेगेटिव रिव्यू देते हैं, हम उस नेगेटिव रिव्यू देने वाले कस्टमर से बात नहीं करते हैं। हमको लगता है कि हमेशा ये कस्टमर की ही गलती है। हम कस्टमर को कोई भी सॉल्यूशन हम देते नहीं है, ना उनको कोई ऑफर या डिस्काउंट ऑफर करते हैं। ऐसे केस में कस्टमर तो नेगेटिव रिव्यू डाला हुआ होता है, फिर उसके फ्रेंड्स, उसके फैमिली, उसके रिलेटिव्स, बाकी लोगों से भी नेगेटिव रिव्यू डलवाने का कोशिश करता है। यानी एक मिस्टेक या एक गलती आपके प्रोफाइल पे 4, 5, 6, 10 नेगेटिव रिव्यू ला सकता है। तो ये गलती मत करें। नेगेटिव रिव्यू आया है मतलब चुप नहीं बैठना है, उस पर आपको रिएक्ट करना है इन टर्म्स ऑफ अगर आपके कस्टमर है। मैंने आपको ये प्रॉपर पॉइंट्स में मैंने आपको समझाया। इसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट चीज आप करें जो 100% आपको करना चाहिए, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपको नेगेटिव रिव्यू आया है, यहाँ पे मान लीजिए कि आपको नेगेटिव रिव्यूज आया है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मोस्टली नेगेटिव रिव्यू को रिप्लाई ही नहीं करते हैं। अब इमेजिन करें, मान लीजिए कि ये नेगेटिव रिव्यू किसने डाला है और अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे, आपका वो कस्टमर है, वो वेट कर रहा है कि आप उसके नेगेटिव रिव्यू पे कुछ रिप्लाई करोगे, तो आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो कस्टमर का गुस्सा और बढ़ेगा। दूसरा, कस्टमर के एंगल से अगर आप सोचोगे या फिर जो आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के रिलेटेड आप गूगल में सर्च करते हैं, वो जब आके आपके प्रोफाइल पे देखेंगे कि आपके प्रोफाइल पे बहुत सारे नेगेटिव रिव्यू है या फिर कुछ नेगेटिव रिव्यू है, लेकिन आपने उनको कोई रिप्लाई ही नहीं किया, तो इससे समझ में आएगा कि आपका कस्टमर सर्विस या फिर कस्टमर केयर सर्विस बहुत खराब है, या फिर आप जो है सीरियस नहीं है आपके बिजनेसेस के लिए। सो आपको डेफिनेटली रिप्लाई करना चाहिए। और रिप्लाई में आप कुछ इस तरीके से अलग अलग तरीके के रिप्लाई हो सकते हैं। रिव्यू रिप्लाई पे कभी भी गलत रिप्लाई नहीं करना है। रिप्लाई पे आपको क्लाइंट से आर्गुमेंट नहीं करना है। रिप्लाई में आपको सॉफ्ट पोलाइटली आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। आप उनको पूछ सकते हैं फॉर एन एग्जांपल कि आपका ऑर्डर डिटेल्स हमें शेयर करें, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर या फिर आपके ईमेल आईडी, ये सारे डिटेल्स आप शेयर करें ताकि हम हमारे टीम से चेक करेंगे कि क्या इशू था, क्यों आप सेटिस्फाइड नहीं है, और हम कोशिश करेंगे आपको सोल्यूशन देने के लिए। इस टाइप के ईमेल एक लिख सकते हैं, सॉरी ईमेल नहीं, इस टाइप के रिव्यू रिप्लाई कर सकते हैं। या फिर रिव्यू रिप्लाई पे आप ऐसे लिख सकते हैं, आपके कस्टमर सपोर्ट का ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, इस टाइप की चीज़ें आप डाल सकते हैं और उनको लिख सकते हैं कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स है आप इस ईमेल आईडी पे कनेक्ट करें, इस ईमेल आईडी पे मेल करें, हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आपका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो ये रिप्लाई जरूरी है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे ये वाले प्रोफाइल पे जो लोगों ने नेगेटिव रिव्यू दिया है और यहाँ पे रिप्लाई भी किया हुआ है, देखिए कितना बढ़िया रिप्लाई किया हुआ है। नेगेटिव रिव्यू देने के बाद अगर इतना बढ़िया रिप्लाई किया हुआ है, और ये अगर मान लीजिए कि कोई न्यू क्लाइंट देख रहे हैं तो उसको समझ में आ जाएगा कि बंदा सीरियस है अपने बिजनेस के लिए, अपने ब्रांड के लिए, अपने ब्रांड वैल्यू के लिए, अपने कस्टमर के लिए। तो वो नेगेटिव रिव्यू भी पॉजिटिव हो जाता है साइकोलॉजिकली। समझ में आया? तो रिव्यू को रिप्लाई जरूर करना है। सो यहाँ पे मैंने आपको ये समझा दिया कि अगर मान लीजिए कि आपके कस्टमर ने नेगेटिव रिव्यू डाला तो आप उसको क्या करेंगे। उसके बाद चलते हैं, मान लीजिए कि कस्टमर ने नेगेटिव रिव्यू नहीं डाला, कस्टमर ने नेगेटिव रिव्यू नहीं डाला, बहुत सारे केस में हमको ये नोटिस होता है कि हमारे कंपटीटर्स ने नेगेटिव रिव्यू डाला पर्पसली, जानबूझ के। क्यों? क्योंकि हमारे पास बढ़िया बिजनेस आ रहा है, हमारा बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिव्यू है, हम टॉप पे रैंक कर रहे हैं, तो हमको नीचा करने के लिए, हमारे ब्रांड को खराब करने के लिए, हमारे रेपुटेशंस को खराब करने के लिए कुछ कंपटीटर्स ने, या फिर मान लीजिए कि आपके पास्ट एम्प्लॉई जो आपके कंपनी को छोड़ के जा चुके हैं, आपके कंपनी के साथ उनका कुछ मतलब मान लीजिए कि कुछ नाराजगी है, ऐसे केस में कुछ नेगेटिव रिव्यू जो है जानबूझ के पर्पसली आता है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? वो तो आपने उसको प्रोडक्ट नहीं दिया है,
आपने उसको उसको सर्विस नहीं दिया है। तो जो पहला पॉइंट था आइडेंटिफिकेशन, ये जरूरी है कि वो नेगेटिव रिव्यू क्या आपके कंपटीटर्स ने दिया है, क्या किसी ने जानबूझ के दिया है, क्या किसी ने आपका रेपुटेशन खराब करने के लिए दिया है। ये जो मैं आपको प्रोफाइल दिखा रहा हूं, जिस प्रोफाइल का अभी एग्जांपल्स दे रहे हैं, इन क्लाइंट के कहना है मोस्ट ऑफ द जो नेगेटिव रिव्यू है, हमने भी इनका सर्विसेज लिया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन सर्विस है इनके, बहुत ही बढ़िया सर्विस है। कलकत्ता में न्यू टाउन में ये ड्राइविंग सर्विस देते हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल ड्राइविंग सर्विस ड्राइवर सर्विसेज देते हैं। लेकिन कुछ कंपटीटर्स ने पर्पजली इनके प्रोफाइल पे जो है नेगेटिव रिव्यू डाला है, ताकि इनका प्रोफाइल जो है डाउन रहे और लोगों के माइंड में रहे कि इनका सर्विस बेकार है। तो ऐसे केस में आप क्या स्टेप लेंगे? ऐसे केस में देखिए, जो पॉइंट नंबर 6 है, पॉइंट नंबर जो 6 है, आपको फ्लैग द रिव्यू या रिपोर्ट द रिव्यू आपको करना पड़ेगा। समझ में आया? गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे डायरेक्टली ऐसा कोई बटन नहीं है कि आप रिव्यू को आप बटन दबाए और वो रिव्यू जो है निकल जाए, ऐसा कोई डायरेक्ट ऑप्शंस नहीं है, इनडायरेक्ट ऑप्शन से। सो इनडायरेक्ट ऑप्शंस पे आप रिव्यू निकाल सकते हैं, अगर वो आपको कस्टमर नहीं है। कस्टमर है तो आपको गाइड कर दिया, आप समझ गए। अगर आपका कस्टमर नहीं है तो आपको क्या करना होगा? आपको रिपोर्ट करना होगा, फ्लैग करना होगा। ये कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी गाइड करूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, ये वाले प्रोफाइल पे हम देखते हैं कि ये रिव्यू जो है, ये जो है, ये रिव्यू को आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि ये इनअप्रोप्रिएट रिव्यू है और ये रिव्यू हमारे कस्टमर ने नहीं पर्पजली दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये बटन दिख रहा है, इस बटन पे देखिए जैसे ही मैं माउस ओवर कर रहा हूँ, यहाँ पे रिपोर्ट रिव्यू लिखा हुआ आ रहा है। तो इस पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही रिपोर्ट रिव्यू पे क्लिक किए, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग रीजन्स आ गए। तो आपको सबसे मिलता जुलता रीजन्स जो है यहाँ पे सिलेक्ट करने होंगे और एक ही रिव्यू आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई आपके कंपटीटर्स ने दिया है, तो आप इसको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप डाल सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि कोई फेक अकाउंट बना के आपको रिव्यू दे रहा है, फेक रिव्यू दे रहा है, तो उसको आप स्पैम में डाल सकते हैं। मान लीजिए आपके कोई एम्प्लॉयज ने पर्पजली आपको बदनाम करने के लिए रिव्यू दे रहा है, तो उसको ऑफ टॉपिक में डाल सकते हैं। कोई आपको कुछ गलत वर्ड इस्तेमाल किया है, कुछ सेक्सुअली हैरेसमेंट करने का कोशिश कर रहा है, तो उसको ये प्रोफिनिटी में आप दे सकते हैं। अगर हैरेसमेंट के रिलेटेड है तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई आपको गाली गलौज कर रहा है तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को डाल रहा है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से कोई भी एक को आपको सिलेक्ट करने होंगे, जो आपको डिसाइड करना होगा कि ये रिव्यू गलत क्यों है। सो आपको गूगल को बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको लगता है कि कंपटीटर्स ने दिया है, तो इसको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट करते हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए सेंड रिपोर्ट आप करेंगे, सेंड रिपोर्ट करेंगे। जैसे ही सेंड रिपोर्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ आया, दिस रिव्यू हैज बिन रिपोर्टेड टू गूगल। समझ में आ गया कि ये रिव्यू गूगल में हमने रिपोर्ट कर दिए। अब यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से लिखा हुआ आ गया कि यू विल बी नोटिफाइड एट, जो आपके जीमेल आईडी है, जिस जीमेल आईडी से आपके पास मैनेजर एक्सेस होगा या फिर ऑनर एक्सेस होगा, उस जीमेल आईडी पे आपको ऑटो रिप्लाई आ जाएंगे, मेल आ जाएंगे इस रिव्यू के स्टेटस के बारे में। ठीक है, कभी कभी ये 3 वर्किंग डेज लगता है इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट करने के लिए। कभी कभी इससे ज्यादा टाइम भी लगता है। मतलब यहाँ पे रिव्यू को रिपोर्ट करने के बाद आपके जो जीमेल आईडी है, जिस जीमेल आईडी से आपने प्रोफाइल बनाया है, उसमें आपको मेल आ जाएगा। सो आपको पता चलेगा इसमें क्या हो रहा है। इस तरीके से आप रिव्यू को जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको देखना है कि मैंने जो रिव्यू को रिपोर्ट किया था उसको गूगल ने हटाया कि नहीं हटाया, तो आपको एक लिंक मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए एक लिंक है, इस लिंक को मैं हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो ये लिंक को आप यहाँ पे ऐसे पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट रिव्यू रिमूवल, मतलब यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका ईमेल आईडी कंफर्म करना पड़ेगा, फिर आपको आपका प्रोफाइल सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से आपने जो रिव्यू का रिक्वेस्ट डाले थे हटाने का, उसका स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। जैसे हम अपील सबमिट करते हैं, अपील के स्टेटस चेक करते हैं, तो इस लिंक के माध्यम से आपका रिव्यू रिमूव का जो रिक्वेस्ट है वो उसका स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे चांसेस है 50-60% चांसेस है
गूगल उस रिव्यू को जो है रिमूव कर देगा। ऐसा 50-60% चांसेस है, 30-40% चांसेस है गूगल रिमूव नहीं करेगा। यहाँ पे गारंटी नहीं होता है कि 100% रिमूव हो जाएगा करके। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे उसके बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 7। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको लगता है कि रिव्यू बराबर नहीं है, किसने पर्पजली डाला हुआ है, तो आप उसको वहां पे लिख सकते हैं कि हमें हमारे हिसाब से लगता है कि आप हमारे क्लाइंट्स नहीं है, कस्टमर नहीं है, आपने हमसे कोई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आपने नहीं लिया हुआ है, हमारे डेटाबेस में आपके रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है। स्टिल अगर आपको लगता है कि आपने हमारा सर्विसेज लिए हैं, तो आप इस ईमेल आईडी पे आपका जो कस्टमर सपोर्ट के ईमेल आईडी होंगे, आपका डिटेल शेयर करें, इंक्लूडिंग नेम, नंबर, ऑर्डर कॉपी और आपके क्या प्रॉब्लम्स हुआ था वो डिटेल शेयर करें, और हम आपको सपोर्ट करेंगे आपका प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। इससे पब्लिक के लिए जो है एक पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा। नेगेटिव रिव्यू आपको नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये आपको जरूर करना है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि ऐसे है कि नेगेटिव रिव्यू 1 आ गया, 2 आ गया, 2-4 आ गया, इसमें आपको घबराना नहीं है। आपको घबराना क्यों नहीं है? क्योंकि भले वो नेगेटिव रिव्यू हो, आपके रिव्यू काउंट तो बढ़ा रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए ये जो प्रोफाइल है, यहाँ पे देखिए 4.6 रेटिंग से, टेक्निकली 4.6 रेटिंग बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 49 गूगल रिव्यूज है। अगर 2-4 नेगेटिव रिव्यूज किसने डाल दिया, उसमें आपका रिव्यू के नंबर्स तो बढ़ रहे हैं। बीइंग ए कस्टमर दो चीज तो देखते हैं कि कितने रिव्यूज है और कितने रेटिंग्स है। तो इसमें आपको ज्यादा घबराने का जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, कुछ पॉजिटिव रिव्यू डलवाना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप आपके कस्टमर को, आपके क्लाइंट को रिक्वेस्ट करें, जिन लोगों ने आपसे सर्विस लिए हैं, आपके प्रोडक्ट्स लिए हैं, उनके रिक्वेस्ट करें कि आपके बारे में अगर उनको अच्छा एक्सपीरियंस है, आपके लिए वो बढ़िया, बेहतरीन, थोड़ा सा इन डिटेल्स में रिव्यू लिखे। 2-4 नए पॉजिटिव रिव्यू आने से जो नेगेटिव रिव्यू है, जो गलत रिव्यू है, वो ऑटोमेटिक नीचे चला जाता है और उसका इंपॉर्टेंस भी कम हो जाता है। सो पॉजिटिव रिव्यू आप लाइए। पॉजिटिव रिव्यू आपको रियल क्लाइंट से डलवाने हैं। यहाँ पे पॉजिटिव रिव्यू आपको बाय नहीं करने हैं किसी एजेंसी से, किसी बॉट रिव्यू आपको बाय नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप कंप्लीट स्ट्रेटेजी आप समझ गए होंगे। अगर नेगेटिव रिव्यू आया आपके कस्टमर से, उसको कैसे डील करोगे, अगर किसी ने पर्पजली दिया है उसको कैसे डील करोगे, उसको आप रिपोर्ट कैसे करोगे, पूरे स्ट्रेटेजी आपको मैंने गाइड किया। आई होप आपको अभी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक कमेंट जरूर करें। आप में से बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।